नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस यानी मैथमेटिक्स की कंप्लीट क्लास आप, जिसमें आज हम बात करेंगे जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, उसे कहते हैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति में हम काफ़ी स्टार्टिंग से आपको शुरू से बताएंगे सारी चीज़ें, और एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं, चाहे 1D हो, 2D हो या 3D फॉर्मेट के, जो भी इसमें पैटर्न से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों से बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्री में। फिलहाल हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री में। सबसे पहला इसका टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है वो है पॉइंट। ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है पॉइंट यानी कि बिंदु। ज्योमेट्री का पहला टॉपिक जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे वो है पॉइंट। पॉइंट के बारे में हम उसकी परिभाषा और कितने तरीके के पॉइंट होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि पॉइंट किसे कहते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पॉइंट, जिसे कि हिंदी में कहते हैं बिंदु। सबसे पहले हम बिंदु की परिभाषा जान लेते हैं। बिंदु क्या होता है, बिंदु की डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु की एक सामान्य सी परिभाषा ये है कि बिंदु एक ऐसी आकृति होती है या एक ऐसा फिगर होता है जिसकी ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो। यानी कि बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ फिगर, एक ऐसा फिगर जिसकी नो लेंथ, कोई लंबाई ना हो, दूसरा नो ब्रेथ, कोई चौड़ाई नहीं, एंड नो हाइट। यानी कि पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? एक ऐसा फिगर होता है जिसकी ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो। ठीक, ये एक सिंपल सी डिफिनीशन है। थोड़ा हम इसको कॉन्सेप्चुअली अगर हम समझने का प्रयास करें तो आइए देखते हैं कि इसको दूसरे तरीके से पॉइंट यानी कि बिंदु को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि यदि ये कोई वृत्त है, ये हमारा ये कोई वृत्त है, ठीक, ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र, सपोज ये केंद्र है इसका केंद्र जो है वो O है। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसके रेडियस जो है, रेडियस सपोज कैपिटल R है। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है। ठीक, यहाँ पे त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से वृत्त की परिधि यानी कि जो बाउंड्री है उसके किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसके बीच की, वो हमारी त्रिज्या होती है। माना इसने पॉइंट O पर, पॉइंट A पर, इस रेखा ने पॉइंट A पर इस परिधि को टच किया। ठीक, तो OA जो हमारा होगा, OA क्या होगा? यही रेडियस होगा। आइए अब यहाँ से अब चलते हैं। ये रेडियस हमने ये फिगर आपके सामने हमने क्यों रखा, इसी से हम पॉइंट यानी कि बिंदु को परिभाषित करने वाले हैं। तो सबसे देखिए, बहुत बारीकी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो ये वृत्त है, इस वृत्त की परिधि की जो भी लेंथ है यानी लंबाई है, वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करती है इस दूरी पर। ये दूरी जितनी ही ज़्यादा होगी वो परिधि उतनी ही बड़ी होगी, और ये दूरी जितनी कम यानी रेडियस जितनी कम होगी वो परिधि उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो आप देखिए, अगर OA जो दूरी है यानी R वो और कम कर दें तो कुछ यूँ करके वृत्त बनेगा। ठीक, और अगर हम कम कर दें, मान लिया यहाँ से यहाँ तक, तो वृत्त और छोटा हो जाएगा। और छोटा कर दें R का मान तो और छोटा होता चला है। यानी R की वैल्यू जो है जैसे जैसे कम होती जाएगी वो परिधि की जो लंबाई है यानी जो वृत्त है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी
जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि वो रेडियस उसकी रेडियस जो हो जाएगी वृत्त की वो 0 हो जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जिस केस में r 0 हो जाएगा तो ये वृत्त क्या होगा, ये वृत्त आकर के इसी बिंदु पर यानी केंद्र पर समाहित हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमने वृत्त की परिभाषा निकालने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं क्या है। बिंदु क्या है, अब यहाँ से देखिए बिंदु क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त होता है, एक वृत्त होता है। कैसा वृत्त, जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ। मुझे लगता है एकदम आपका स्पष्ट हो गया होगा कि बिंदु क्या है। बिंदु क्या है, एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी रेडियस शून्य होती है, यानी जब रेडियस शून्य होगी तो ये पूरी परिधि उठ करके कहाँ पे, इसी पॉइंट ओ पर यानी उसके केंद्र पर समाहित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने दूसरी परिभाषा बिंदु की बता दी। बिंदु की हमने दो परिभाषाएं बताई। एक बताया कि बिंदु क्या होता है, एक ऐसी आकृति या एक ऐसा फिगर होता है जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। ठीक है, और दूसरा हमने बताया कि बिंदु क्या होता है, एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आइए इस पर देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात कर लेते हैं, टाइप्स तो मेनली दो तरीके के बिंदु होते हैं, दो तरीके के बिंदु होते हैं। कौन, पहला है कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, और दूसरा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, और इसको कहते हैं असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। पॉइंट कितने टाइप के होते हैं, मेनली टू टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि संरेख बिंदु, और दूसरा है नॉन कोलिनियर पॉइंट जिसका मतलब होता है हिंदी में असंरेख बिंदु। अब देखिए संरेख बिंदु क्या होता है आप समझ लीजिए, यहीं पे क्लियर आपको कर देते हैं। संरेख बिंदु मतलब तीन या तीन से अधिक ऐसे पॉइंट्स, तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक रेखा में हो। ठीक है, ये सपोज कोई पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे देखिए ए बी सी तीन पॉइंट हैं, तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में है, यानी कि तीनों पॉइंट से अगर हम कोई सीधी रेखा खींचे तो तीनों को वो काटते हुए जाएगी वो सीधी रेखा। तो इस तरीके के जो पॉइंट होते हैं, इस तरह जो पॉइंट होते हैं जो एक सीधी रेखा में होते हैं, उसको हम कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु, यानी सन मतलब एक रेखा में, संरेख मतलब एक ही रेखा में स्थित बिंदु को संरेख बिंदु। और इसका ठीक उलट यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स, तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स जिनसे जो एक सीधी रेखा पे स्थित ना हो, जैसे कि सपोज ए कोई पॉइंट है, ठीक, यहाँ कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट हमारा सी है और यहाँ पे कोई पॉइंट डी है। अब आप देखिए कोई एक ऐसी सीधी रेखा अगर हम ड्रा करें तो ये तीनों पॉइंट को वो काटते हुए नहीं जाएगी। यहाँ से अगर हम मिलाते हैं तो दो पॉइंट्स छूट गए सी और डी। यहाँ से अगर हम मिलाते हैं तो ये दो पॉइंट्स छूट जाएंगे, यानी कि ये चारों पॉइंट्स हमारे जो हैं वो एक सीधी रेखा में नहीं है। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं जो एक सीधी रेखा जिनको मिला के ना खींची जा सके, इस तरह के जो पॉइंट होते हैं उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट या असंरेख बिंदु कहते हैं। ये हमारा आज का एक टॉपिक था। अगली क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है लाइन, लाइन यानी कि रेखा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे
लाइन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं रेखा। ठीक है, अगली कक्षा में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।